बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हम इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ रहे थे। उसका हमने एक इम्पोर्टेंस पढ़ ली थी हमने, प्रेडिक्शन डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कि किस सिम्त के अंदर जाता है। हमें केसी की वैल्यू बताती है कि रिएक्शन किस सिम्त की तरफ जा रहा है। आया वो फॉरवर्ड साइड पे जा रहा है या रिवर्स साइड पे जा रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है या राइट टू लेफ्ट जा रहा है। आज जो टॉपिक है वो है प्रेडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट कहते हैं ना, हद को कहते हैं। किसी को कहते हैं जी, हद को कहते हैं किसी भी रिएक्शन की। ये हमें हद बताती है कि इसी की वैल्यू कि आया कितने प्रोडक्ट, कितने सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। आया रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर जितने कन्वर्ट हो चुके हैं, अगर उनकी मकसद प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब रिएक्शन कंप्लीट होने वाला है। अगर रिएक्टेंट की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब है रिएक्शन कंप्लीट नहीं होने जा रहा। अगर इनकी वैल्यू दोनों की बराबर है तो फिर देखते हैं कि इसका मतलब है इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे पहुंचने वाला है रिएक्शन। सबसे पहले है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन होती क्या है। मैंने कहा है आपको, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन मींस हाउ मच ऑफ रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। इसका मतलब है कितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हो चुके हैं। एक्सटेंट का मतलब है हद। ये उसकी हद बताती है कि कितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कंप्लीट हो जाना सब कन्वर्ट हो चुके हैं। ये उस रिएक्शन की हद बताती है कि रिएक्शन किस हद तक कंप्लीट हो चुका है। अच्छा जी, उसके बाद है, इसके बाद लिखता है जनरल देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज। तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं प्रेडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहली पॉसिबिलिटी ये है कि लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी। अगर केसी की वैल्यू बहुत ज्यादा हो, केसी केसी के बराबर होता है बेसिकली। मैं यहां पे थोड़ा लिखने लगा हूं, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की वैल्यू है। अगर केसी की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब है प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा है। केसी केसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपको नजर आ रहा है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर केसी की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब है प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा है। अगर प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब है रिएक्शन कंप्लीट होने वाला है। रिएक्टेंट सारे के सारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने वाले हैं, हो चुके हैं तकरीबन। यही बात आपने लिखनी है यहाँ पे। द लार्ज वैल्यू ऑफ केस इंडिकेट्स दैट इन इक्विलिब्रियम पोजीशन द रिएक्शन मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट्स। इसका मतलब है तमाम के तमाम क्या हैं, प्रोडक्ट ही हैं उस रिएक्शन के अंदर। एंड रिएक्टेंट्स आर नेग्लिजिबल, और जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो नेग्लिजिबल है, ना होने के बराबर है। देखिए केसी की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा है। इसके तो केसी जो रिएक्टेंट है उसके तो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर इसकी वैल्यू केसी की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा है और रिएक्टेंट की वैल्यू ना होने के बराबर है, नेग्लिजिबल है। उसके बाद रिएक्शन हैज ऑलमोस्ट गॉन टू कंप्लीशन। इसका मतलब है रिएक्शन क्या होने जा रहा है, तकरीबन कंप्लीट होने वाला है। वो उसने एग्जांपल भी दी है 2CO + O2 = 2CO2। आप देख सकते हैं यहाँ पे केसी की वैल्यू 2.2 × 10⁻22। अब इतनी ज्यादा वैल्यू है, सिंपल सी बात है, प्रोडक्ट की वैल्यू मैक्सिमम है, इसका मतलब है रिएक्शन कंप्लीट होने वाला है। अगर केसी की वैल्यू स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी, अगर केसी की वैल्यू कम है, इसका मतलब प्रोडक्ट की वैल्यू कम है, तो फिर केसी की वैल्यू ज्यादा होगी, रिएक्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी। अगर रिएक्टेंट की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब है रिएक्शन आगे बढ़ ही नहीं रहा, रिएक्शन जो है ना कभी भी कंप्लीट नहीं होने जा रहा। रिएक्शन सारे के सारे रिएक्टेंट ही पड़े हैं जब से रिएक्शन हमने स्टार्ट किया है। When Kc value of reaction is small, it indicates that equilibrium has established by the very small conversion of reactant into products. इसका मतलब है बहुत ही स्मॉल अमाउंट के अंदर जो रिएक्टेंट थे उन्होंने प्रोडक्ट बनाए हैं। At equilibrium position almost all reactants are present, but इसका मतलब है तमाम की तमाम क्या मौजूद हैं, रिएक्टेंट ही मौजूद हैं, प्रोडक्ट क्या है ना होने के बराबर है। मैंने यही बात किया, अगर Kc की वैल्यू कम है, इसका मतलब प्रोडक्ट की वैल्यू कम है। अगर प्रोडक्ट की वैल्यू कम है, इसका मतलब रिएक्टेंट की वैल्यू मैक्सिमम है। वो यही बात कर रहा है, आर प्रेजेंट बॉडी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इन द सारी रिएक्शन नेवर गोइंग टू कंप्लीट। ऐसा रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। उसके बाद है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी नेदर स्मॉल, ना ही छोटी हो ना ही बड़ी हो। इसका मतलब है रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो तकरीबन बराबर है, कंपेरेबल है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के तकरीबन बराबर है। तो ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन के ऊपर तकरीबन पहुंचने वाला होता है ये रिएक्शन। तो ये कोई मुश्किल चीज नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए, कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अगर केसी की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा है और रिएक्टेंट की वैल्यू ना होने के बराबर है। अगर प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसका मतलब रिएक्शन कंप्लीट होने वाला है, पर रिएक्टेंट सारे के सारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं। इसका मतलब यह है रिएक्टेंट प्रोडक्ट अगर केसी की वैल्यू कम है, इसका मतलब प्रोडक्ट की वैल्यू कम है। अगर प्रोडक्ट की वैल्यू कम है, इसका मतलब है रिएक्शन कंप्लीट नहीं होने वाला। रिएक्शन जो है ना जब से भी हमने स्टार्ट किया वो रिएक्टेंट ही रह गए,
प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट ही नहीं हो पाए। तो तीसरी कंडीशन ये थी जिसके अंदर क्या था, रिएक्टर और प्रोडक्ट जो है ना उनकी कंसंट्रेशन कंपेरेबल थी। यहाँ तक आपका चैप्टर ये खत्म हो जाता है। कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे।